अवामी ब्लॉक, वाटर फ्रंट ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, जनरल ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और पता नहीं कौन कौन से ब्लॉक। जब भी हम प्लॉट लेते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आता है और एक बार ज़रूर आता है कि इतने ढेर सारे ब्लॉक्स में से मुझे कहाँ प्लॉट लेना चाहिए और फिर इन सब ब्लॉक्स में फ़र्क क्या है। चलें डिस्कस करते हैं। जब भी आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, किसी भी वक्त ब्लॉक का नाम सुने तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इस ब्लॉक की लोकेशन क्या है। जब कोई सोसाइटी किसी बहुत बड़े रकबे पर तामीर होती है तो कुदरती तौर पर उसके कुछ ब्लॉक्स गेट और सोसाइटी से मिलने वाली रोड्स के करीब होते हैं। नक्शे पर तो तमाम ब्लॉक्स करीब करीब ही नज़र आते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल ऐसी नहीं होती, बल्कि जो ब्लॉक्स सोसाइटी की एंट्रेंस से दूर होते हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको कई मिनट मज़ीद लग सकते हैं। इसलिए जब भी हम किसी ब्लॉक का नाम सुने तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि ब्लॉक की लोकेशन क्या है और जिन लैंडमार्क्स यानी रोड्स या फिर बाकी डेस्टिनेशन मसलन एयरपोर्ट वगैरह से सोसाइटी का फासला बताया जा रहा है वो स्पेसिफिकली उस ब्लॉक से कितने दूर हैं। हम अपनी आसानी और मार्केट अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये फैसला करें कि हमें वहाँ प्लॉट लेना चाहिए या नहीं। बेहतर यही है कि इन्वेंट्री अवेलेबल है तो बहुत दूर जाके प्लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, इस ब्लॉक का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। जब भी कोई सोसाइटी डेवलपमेंट शुरू करती है तो सोसाइटी के सारे रकबे पर नहीं होता, बल्कि शुरू में एक मखसूस हिस्से पर मार करके काम शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक एक करके ब्लॉक्स डेवलप होते हैं। इसलिए हम जब भी प्लॉट खरीदना चाहें तो ज़रूरी है कि हमारा प्लॉट इस ब्लॉक में है या अगर उस ब्लॉक में है, डेवलपमेंट आपने देखनी है कि क्या वहां पर हो रही है या नहीं। दूसरे अल्फाज में या तो हम पोजेशनेबल प्लॉट्स खरीदें या वो प्लॉट्स जिनका पेमेंट प्लान मुकम्मल होते ही बैलेटिंग हो और पोजेशन मिल जाए। बतौर एंड यूजर्स हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि पोजेशन मिलने में जितनी देर होगी उतनी ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी और हमें घर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ, यानी कि इस ब्लॉक में प्लॉट की कीमत। जहां हम अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं उस ब्लॉक में प्लॉट की कीमत बाकी ब्लॉक से कितनी कम या ज़्यादा है। अगर तो उसकी लोकेशन वाज़े तौर पर बहुत अच्छी है, उसमें डेवलपमेंट का बहुत सारा काम हो चुका है, तो उसके नतीजे में कीमत में ओवरऑल चंद लाख का फ़र्क ज़रूर आ गया होगा और ये फ़र्क काबिल कबूल भी है। लेकिन अगर एक ब्लॉक अभी बना भी नहीं है और मार्केट हाइप की वजह से वहाँ कीमत बढ़ गई है तो फिर हमें बतौर एंड यूज़र वहाँ प्लॉट नहीं लेना चाहिए और ये एक एंड यूज़र को खुद सोचना चाहिए। थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग की ज़रूरत है या किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से भी आप मशवरा कर सकते हैं कि क्या ब्लॉक में कीमत के इजाफे की वाकई कोई ठोस वजह है या फिर वैसे ही बस हाइप क्रिएट हुई है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि अब आपने किसी भी सोसाइटी में कहाँ पर प्लॉट लेना है। रियल एस्टेट से मुतालिक तमाम मालूमात के लिए स्काई मार्केटिंग को फॉलो करते रहें ताकि आप महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी कर सकें।